अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान अकादमी में हम तवक्कुल यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला पर भरोसा करने के हकीकी मायने पर बात करेंगे। अगर इससे कुछ सीखने को मिले तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके और इसे सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। तो चलिए इस मौजू में ज़रा गहराई से उतरते हैं। एक सवाल है जो अक्सर जहन में आता है, बल्कि यूं कहें कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक बहुत आम गलत फहमी है जिसे आज हम साफ करने की कोशिश करेंगे। और वो सवाल ये है कि क्या तवक्कुल अमल ना करने का कोई बहाना है? और ये जो गलत फहमी है ना, इसकी जड़ एक बहुत मशहूर ख्याल में है। हम उसे कह सकते हैं गैर फाल रहने का अफसाना। ये एक ऐसी सोच है जो हमारे मुआशरे में तवक्कुल के नाम पर बहुत आम हो गई है, लेकिन इसका इस्लामी तालीमात से कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। देखें, बहुत से लोग ये समझते हैं कि तवक्कुल का मतलब है बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाना, ना कोई मंसूबाबंदी, ना कोई कोशिश, बस इंतज़ार। लेकिन ये तवक्कुल बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत में ये तो जिम्मेदारियों से भागना है, एक किस्म की रूहानी सुस्ती है जो हमारे दीन की असल रूह के सरासर खिलाफ। तो फिर सवाल ये उठता है कि सही और मुस्तनद रास्ता है क्या? चलें अब हम तवक्कुल की इस हकीकी समझ की तरफ बढ़ते हैं, वो समझ जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से मिलती है। और ये वो खूबसूरत मकाम है जहां हमारी कोशिश और अल्लाह पर यकीन दोनों आकर मिल जाते हैं। ये जो मुआजना है, ये इस फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। एक तरफ है वो सकाफ़ती गलतफ़हमी कि भाई सब किस्मत पे छोड़ दो, और दूसरी तरफ है नबवी तालीम, पहले ऊँट को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। असल बात समझने की ये है कि तवक्कल कोशिश को ख़त्म नहीं करता, नहीं, वो तो बेचैनी को ख़त्म करता है। तो फिर अल-तवक्कुल की असल हकीकत क्या हुई? सीधे अल्फाज में, ये अपनी पूरी ताकत से कोशिश करना है और फिर दिल को मुकम्मल इत्मीनान के साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला के हवाले कर देना है, इस यकीन के साथ कि जो भी नतीजा आएगा वो हमारे लिए बेहतरीन होगा। ये अमल और ईमान का एक कितना हसीन इम्तजाज है। अच्छा, इसको अगर हम अपनी अमली ज़िंदगी में देखें तो सच्चा तवक्कुल कैसा नज़र आता है? ये ऐसा है कि सख्त मेहनत करें लेकिन घबराहट के बगैर, गहरी मंसूबाबंदी करें लेकिन किसी जुनून के बगैर, पूरी ताकत से मुकाबला करें मगर हार के खौफ के बगैर, अपना सब कुछ लगा दें और फिर अपने दिल को सुकून से छोड़ दें। इस गहरे ख्याल को और भी अच्छी तरह समझने के लिए आइए एक मिसाल देखते हैं, एक ऐसी तमसील जो अमल के इस पुल को हमारे सामने बिल्कुल साफ कर देगी। ज़रा तसव्वुर करें, दो लोग खड़े हैं और उनके सामने एक बहुत लंबा, मुश्किल और देखने में खतरनाक पुल है। अब ये पुल जो है, ये ज़िंदगी का कोई भी बड़ा चैलेंज या इम्तिहान हो सकता है। इनमें से एक शख्स वहीं जैसे जम सा जाता है, गिरने का खौफ उसके दिलो दिमाग पर ऐसा छाता है कि उसका जिस्म बिल्कुल पत्थर का हो जाता है। यही वो कैफियत है, भरोसे के बगैर सिर्फ बेचैनी और खौफ की। और दूसरा शख्स, वो बिल्कुल पुरसुकून है और वो चलना शुरू कर देता है। उसका दिल मुतमईन है, इसलिए उसके कदम भी बहुत एहतियात से और पूरी तवज्जो के साथ उठ रहे हैं। ये है भरोसे के साथ अमल करने की कैफियत। ज़रा गौर करें, पुल तो वही है, चैलेंज भी वही है, लेकिन दिल की हालत कितनी मुख्तलिफ है। तो इस पूरी मिसाल का निचोड़ क्या निकला? यही कि तवक्कुल इस पुल को रास्ते से हटाता नहीं है, बल्कि ये इस पुल को पार करने का खौफ दिल से निकाल देता है। तो ये जो ज़हनियत है, ये जो सोच है, ये एक कामयाब शख्स की सोच कैसे बनती है? आखिर इस भरोसे से हमें मिलता क्या है? कौन से फल लगते हैं इस पर? सच्चा तवक्कुल इंसान के अंदर बहुत कुछ तामीर करता है, जैसे मुश्किल तरीन हालात में भी इत्मीनान, खतरात मोल लेने की हिम्मत, गैर यकीनी सूरत हाल में भी अपनी तवज्जो बरकरार रखना, और सबसे बढ़कर नाकामी के बाद दोबारा खड़े होने की ताकत। इसको यूं समझें, एक बेचैन दिमाग हमेशा इसी सोच में रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और इसी फिक्र में घुल घुल कर वो जल्दी थक जाता है। दूसरी तरफ एक मुतमईन और तवक्कल करने वाला दिल, वो उस पर तवज्जो देता है कि अगला सही कदम क्या है, और वो हर मुश्किल का सामना सब्र से करता है। चलें अब हम इस गुफ्तगू के आखिरी और शायद सबसे अहम नुक्ते की तरफ आते हैं। ये एक ऐसी ज़हनी तब्दीली है जो इंसान को एक ज़बरदस्त आज़ादी का एहसास दिलाती है, और वो है जिम्मेदारी और नतीजे के दरमियान अल्लाह ताला का कायम करदा तवाज़ुन।
دیکھیں دنیا ہمیں کیا سکھاتی ہے، یہی کہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور یہ کتنا بڑا بوجھ ہے۔ اس کے بالکل برعکس اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی کوشش کو کنٹرول کرو اور نتیجے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ یہ سوچ انسان کو ہر غیر ضروری دباؤ سے بالکل آزاد کر دیتی ہے۔ تو اب سے یہ سوال پوچھنے کے بجائے کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا میں نے اپنی تیاری میں کوئی کسر چھوڑی؟ اپنی توجہ کو خوف سے ہٹا کر اپنی ذمہ داری پر لانا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ سکون، دل کا وہ سچا سکون جو خالص نیت سے کی گئی تیاری اور اللہ پر کامل یقین کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی گہرا سوال، قیامت کے دن انسان سے پوچھا کیا جائے گا؟ اور اس کا جواب واقعی دل کو ہلا دیتا ہے۔ ہم سے نتائج کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس بھروسے کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ اور اس پوری گفتگو کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کیا جائے تو وہ یہ ہے: محنت ایسے کرو جیسے سب کچھ تم پر منحصر ہے، اور بھروسہ ایسے کرو جیسے سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر منحصر ہے۔ یہ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیش کیا گیا اور بنایا گیا ہے۔